Poem is written by W.B. Yeats. Name is written there. The poet name is W.B. Yeats, यानी कि William Butler Yeats, right? So William Butler Yeats is a modern poet. Modern times belong करता था वो. And उसने जो ये poem लिखी है, किस लिए लिखी है? That he wanted to go in a spree. वहां वो जाना चाहता है. That's a small island and a peaceful place. क्यों लिखा है उसने ये बताते हुए कि अगर मैं वहां जाऊं तो मुझे वहां पर शांति मिलेगी. It means he was just fed up from the modern life. मॉडर्न लाइफ से वो बिल्कुल थक चुका है. एंड ही वांटेड टू गेट पीस. उसको शांति चाहिए, इसलिए वो उस आइलैंड पे जाना चाहता है, उस लेक के पास जाना चाहता है. क्लियर? समझ में आया? अब इस प्लेस के बारे में वो पहले से जानता है. ये जो प्लेस है इसके बारे में वो पहले से जानता है, क्योंकि व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वेंट देयर. तो वो छोटा बच्चा था उस टाइम पे वो वहां पर गया था, तो उस टाइम की मेमोरीज अभी भी उसके माइंड में है. दैट्स व्हाई ही वांट टू गो एट दैट प्लेस टू गेट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. This well-known poem explored the poet's longing मतलब इच्छा रखना, for the peace, शांति, and tranquility मतलब एकांत, बिल्कुल शांत, of inner spree. ये पोएम जो है ये पोएट की इच्छा बताती है कि कैसे वो वहां पर इनर स्प्री में जाके शांत और एकांत चाहता था. A place where he spent a lot of time as a boy. वो एक ऐसी जगह थी जहां पर उसने as a boy, एक लड़के के तौर पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था. It means when he was a small child, he went there. So he remembered those memories. That's why he want to go there. This poem is a lyric. मैंने आपको बताया था every poem has a different quality and poetic devices. ये एक लिरिक है एंड कुछ हमारे पास बैलेड्स होती हैं, कुछ एपिक्स होती हैं, कुछ सोनेट्स होती हैं. ये पोएम जो है दैट इज रिटन इन लिरिक फॉर्म. So I will arise and go now, go to inner spree. I is here refer to the poet. I किस लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए. I will arise, अब मैं उठूंगा, and go और जाऊंगा. To the inner go to inner spree. कहाँ जाऊंगा मैं? inner spree जाऊंगा. inner spree it's a place name, जगह का नाम है ये. मैं वहां जाऊंगा. And a small cabin built there. वहां पर मैं एक छोटा सा रूम बनाऊंगा, कैबिन बनाऊंगा छोटा सा. Of clay and wattles made. Wattles आपने देखे होंगे ना, पहले के टाइम में लोग लकड़ियों से मतलब लकड़ी जो होती है ना ग्रास, उस ग्रास को गूंद कूद के बनाते थे ऊपर. इसको हम आज भी बोलते हैं छप्पर. छप्पर बोलते हैं ना गांव में, सुना है ना ये नाम? और घर जो थे वो मिट्टी से बने होते थे. पता है ना सभी को किस तरीके के वो छोटे छोटे कॉटेज बनते, छोटे से घर. कैसा लकड़ी की रूफ होती थी, वो उसकी घास फूस की और मिट्टी से वो घर बनते थे. पता है सभी को कैसे बनते थे? तो पोएट यही चाहता है कि मैं वहां इस तरीके का एक छोटा सा घर बनाऊं, छोटा सा कैबिन बनाऊं. Been row will I have there. अब वो सोच वहां जाऊंगा तो क्या आनी चाहिए? अब आप किसी आइलैंड पे जाओगे तो आपके लिए खाने का भी तो सामान होना चाहिए ना. आप कितने टाइम तक रहोगे वहां पर? खाना होना चाहिए. तो खाने के लिए वो क्या करता है, मैं वहां पर पूरी इक्वल 9 रो, पूरी की पूरी 9 लाइंस बनाऊंगा और उनके ऊपर उनके अंदर मैं क्या उगाऊंगा? बीन्स. वहां पर मैं बीन्स ग्रो करूंगा. एंड अ हाई फॉर द हनी बी. और वहां पर एक हाई क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ता. एक मैं हाई वहां पर लगाऊंगा जहां पर उसमें क्या होंगी? हनी बीज होंगी, बस बहुत सारी मधुमक्खियां होंगी. एंड लिव अलोन इन द बी लाउडली. और मैं वहां पर क्या रहूंगा? उस जगह पे लाइव अलोन, अकेला रहूंगा. लिव अलोन इन द बी लाउड. बी लाउड मतलब जब वो मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज आएगी, मतलब मधुमक्खियों का साउंड होगा, मैं सिर्फ उसको सुनूंगा. ग्लेड मतलब उस पूरे ओपन स्पेस के अंदर, ठीक है? वो पूरा जो ओपन स्पेस होगा वहां पर सिर्फ उन मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज आएगी, मधुमक्खियों के. और उस
साउंड को सुन के मैं बहुत ही शांति से उस आइलैंड के ऊपर अकेला रहूंगा। ठीक है, वहां पर और कोई भी साउंड नहीं होगा। ये जो लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन साउंड जो होता है लोगों का बोलने का, वो साउंड जहां अगर कोई भी आवाज आएगी तो वो सिर्फ आवाज होगी उन मधुमक्खियों की, और उसके अलावा वहां पर होगी शांति। मैं वहां पर शांति से रहूंगा। इस मॉडर्न क्लियर? दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. So next is have some peace there. और मुझे वहां पर थोड़ी सी शांति मिलेगी। For peace come dropping slow, dropping from the veil of morning to where the crickets sing. और कहाँ से आएंगी? धीरे धीरे, मतलब कैसे? आपने देखा होगा जब सुबह होती है तो सुबह होते हुए एकदम से सूरज हमारे सामने नहीं आता है, पहले हल्की सी रोशनी होती है, फिर वो रोशनी धीरे 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 बढ़ती जाती है। ठीक है, वेल का मतलब होता है घूंघट। जो हम देखते हैं ना, लेडीज अपने फेस को कवर करके रखती है तो वो घूंघट होता है। तो कहते हैं कि जैसे सुबह का घूंघट धीरे धीरे उठेगा ऐसे सन ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे रोशनी होगी, शांति होगी वहां पर, बिल्कुल शांत वातावरण में। जब मॉर्निंग होगी तो मुझे और भी ज्यादा पीस मिलेगी वहां पर, क्योंकि सिटी लाइफ में तो बहुत बिजी रहता है, तो वो उस मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग जो होता है टाइम, उसको वो एंजॉय नहीं कर सकता। वहां पर वो अकेला होगा, शांत वातावरण होगा, तो वो उस उभरते हुए सूरज को देखेगा और उस मॉर्निंग को फील कर पाएगा। ठीक है, टू वेयर द क्रिकेट स्विंग, जहां पर वो जो क्रिकेट ये तो इंसेक्ट नेम, इसको झिंगुर भी बोलते हैं, वो वहां पर गा रहे होंगे, सिंग कर रहे होंगे। मतलब सिर्फ उन्हीं का साउंड मुझे सुनाई देगा, बाकी कोई और साउंड नहीं सुनाई देगा। देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर, नून अ पर्पल ग्लो। मिडनाइट जो होंगी, ग्लिमर मतलब जो सारे जो स्टार्स है वो चमकते होंगे, उस टाइम पर भी वो उन क्रिकेट का ही सॉन्ग सुनेगा, यानी कि वो क्रिकेट ही बोल रहे होंगे। तब उसको हम देखते रात के टाइम में आवाज आती रहती है झाड़ियों के अंदर से, तो वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो बोलते रहते हैं। तो पीसफुली मैं उनका साउंड सुनूंगा और मुझे और भी शांति मिलेगी। और जब दोपहर होगी तो सूरज जो होगा उसका जो ग्लो होगा, यानी कि सूरज की रोशनी जो है वो हल्की हल्की पर्पल कलर की वहां पर पड़ेगी, तो उसको देख के मुझे और भी शांति मिलेगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और जब इवनिंग होगी तो वहां पर लिनेट इज अ बर्ड नेम, बर्ड्स होते हैं। तो जब इवनिंग होगी, शाम होगी, तो पूरा आसमान भरा होगा लिनेट से, उन पक्षियों से, तो मैं उस आसमान को देखकर और भी ज्यादा शांत महसूस करूंगा। ठीक है, तो ओनली टू गेट पीस, वहां पर शांति होगी और वो ये सब कुछ चीजें देखेगा। वो उन क्रिकेट्स के सॉन्ग सुनेगा, शांति से बैठ के सूरज को निकलते हुए देखेगा, उस सुबह को महसूस करेगा, इवनिंग्स को, दोपहर को, और बर्ड्स जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो उनको देखेगा। तो ये सब चीजें क्या है, दैट्स आर नेचुरल थिंग्स, और ये नेचुरल थिंग्स उसको पीस देंगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, वो कहता है मैं अभी उठता हूँ और मैं जाता हूँ, अभी जाऊंगा। फॉर ऑलवेज, हमेशा, डे एंड नाइट, सॉरी नाइट एंड डे, हमेशा के लिए, ऑलवेज, पूरे रात और दिन। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, मैं सुनूंगा वहां पर लेक का जो पानी है, झील का जो पानी है, लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, जब वो किनारे से आके टकराएगा, उस किनारे को ढक लेगा, किनारे से आके टकराएगा, मैं उस साउंड को सुनूंगा। While I stand on the roadway, चाहे मैं रोडवे यानी कि रास्ते पे खड़ा हूँ, और on the pavement of grey, या फिर मेरा जो हाउस है ग्रे, उसके पेमेंट में खड़ा हूँ, वहां पर खड़ा होकर मुझे वो पूरा साउंड सुनाई देगा। I hear it in the deep heart score, और वो ये सब कुछ मैं अपने दिल की गहराई से सुनूंगा, और मैं ये सारी आवाजें अपने दिल की गहराई से सुनूंगा। और इस तरीके से मैं वहां पर वो जो लेक है, लेक ऑफ इनस्फ्री, वहां पर पीस को महसूस करूंगा, शांति को महसूस करूंगा। राइट? क्लियर? यस मैम। अंडरस्टैंड? मैम एक बार ये 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, इसका मतलब बताना।
सो यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि मैं वहां पर ग्रो करूंगा 9 बीन्स, मतलब पूरी रो, नो लाइंस जो है ना वो बनाऊंगा मैं धरती के अंदर, ठीक है। और उस 9 रो के अंदर मैं बीन्स ग्रो करूंगा, बीन्स उगाऊंगा वहां पर। जैसे क्रॉप उगाते हैं वो बीन्स की क्रॉप उगाएगा, ठीक है। क्योंकि आइलैंड पे वो अकेला रहेगा, सो ही नीड समथिंग टू इट, उसको खाने के लिए भी चाहिए। तो अपना खाने का अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहा है कि मैं वहां पर बीन्स की खेती करूंगा और आराम से वहां रहूंगा, राइट। और उसके बाद वो कहता है कि मैं वहां पर एक हनी बी जो मधुमक्खियां होती है ना उनके लिए एक हाई बनाऊंगा। तो सारी हनी बीज वहां पर रहेंगी और मुझे सिर्फ सुनाई देगा तो एक ही साउंड होगा, वो होगा उन मधुमक्खियों का। बाकी उस ओपन स्पेस में, उस पूरे खुले एरिया में मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा, राइट। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस। अब ये सब कुछ जो यहाँ पर उसने लिखा है, ये सब कुछ वो एक्सपीरियंस कर चुका है व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। जब वो छोटा बच्चा था तब वो वहां पर उस लेक पे गया था वेकेशंस के अंदर, तो उसको वो चीजें याद है। तो अब वो यही चाहता है कि मैं उस लाइफ को दोबारा से जीना चाहता हूँ। इस पोएम के अंदर पोएट के बारे में ये बताया गया कि हाउ ही वाज फेड अप फ्रॉम द मॉडर्न लाइफ, कि मॉडर्न जिंदगी में वो कितना ज्यादा परेशान हो चुका है कि अब उसको सिर्फ शांति चाहिए, एकांत चाहिए, राइट। ऐसा एकांत जिसमें किसी ह्यूमन बीइंग की आवाज ना हो, आवाज हो तो किसी पशु पक्षी की हो या फिर उन बीज के साउंड हो, क्रिकेट्स का सॉन्ग हो, मतलब वो इन चीजों को देखकर ही शांति महसूस करता है। इंसानों की आवाज से वो शांति महसूस नहीं करता, राइट। मॉर्निंग्स उसको वहीं की सुबह देखने को चाहिए, क्योंकि वहां की जो सुबह होंगी वो बिल्कुल शांत वातावरण की होंगी। हमारे यहाँ पर सुबह होती है तो क्या होता है, कभी पर गाड़ियों का हॉर्न आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, चिल्ला रहे हैं लोग, ऐसा साउंड आ रहा है, लोग जल्दी में घर भाग रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, राइट। तो ये सब क्या होता है, वी कैन नॉट एंजॉय द मॉर्निंग्स। हम सुबह का जो शांत वातावरण होता है ना उसको एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन पोएट चाहता है कि मैं अपनी सुबह को अच्छे से एंजॉय करूं, इसलिए वो चाहता है कि मैं इनर स्प्रिंग में जाऊं, वहां मुझे शांत वातावरण मिलेगा, राइट। ऐसे ही ना हम इवनिंग्स में शांति से, नाइट में वो चाहता है कि मैं रात में तारों को देखता रहूं और उन क्रिकेट के सॉन्ग को सुनता रहूं, ठीक है। लेकिन हमारी लाइफ में क्या होता है, हर कोई किसी न किसी काम में बिजी है, उनको ये लगता है रात को सो जाए, सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो सब क्या है, सब कुछ बिजी बिजी चलता रहता है। तो जब वो वहां पर रहेगा तो बिल्कुल फ्री रहेगा हर चीज से, उस पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ना उसको किसी बात की जल्दबाजी होगी। तो वो आराम से रात को तारों को देखेगा, तारों भरे उस आसमान को देखते हुए क्रिकेट का सॉन्ग सुनेगा, इससे उसको शांति मिलेगी, तब वो उसको पीस मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो कहता है कि मैं वहां पर रह के उस लेक के, उस झील के पानी को टकराते हुए, वो पानी जब किनारों पे आके टकराएगा, मैं उसको टकराते हुए जो उसका साउंड प्रोड्यूस होगा मैं वो सुनूंगा, मैं वो देखूंगा कि कैसे पानी, झील का पानी लहर, मतलब लहर के साथ आके टकराता है उस पे किनारे पे और फिर वो वापस चला जाता है। तो वो साउंड क्रिएट होगा, मैं उसको सुनूंगा, चाहे वो घर के अंदर हो या फिर मैं किसी रोड के ऊपर, रोड भी यानी कि रास्ते में खड़ा हूं तो वहां पर भी वो मुझे सुनाई देगा। और वो हार्ट बिल वो मतलब वो जो साउंड है वो बिल्कुल मेरे हार्ट, मेरे दिल के कोने से होके निकलेगा, मतलब मैं उसको दिल से महसूस, राइट। क्लियर है सभी को? यस मैम। सभी को समझ में आ गई? किसी पूछ सकता है? कोई भी लाइन जो समझ में नहीं आई हो? आ गया सबको समझ में? चलो इसे क्वेश्चंस देखते हैं। What kind of place is Innisfree? Think about the 3 things the poet want to do when he goes back there. Stanza 1. 3 चीजें जो वो करना चाहता है जब वो वापस वहां जाएगा। 3 चीजें जो वहां जाकर वो करना चाहता है, फर्स्ट पैराग्राफ में दी हुई है।
हाँ जी, बताइए कौन सी 3 चीजें जो वो करना चाहता है? सबको सुनाई दे रहा है? पोएम हमने पढ़ी है। Yes, ma'am. Ma'am, he क्या want to करना build चाहता है पहला? cabin there and Yes, he he want want to build a small cabin on this and island, right? Second, he around 9 bee in a rose. yes, he will grow 9 rows for beans. वहां पर बनाना And चाहता ma'am, है वो 9 lines ma'am, for high growing for beans. and high Yes, for he wanted to make a small hive for the honey bees. ये 3 चीजें हैं जो वहां पर करना चाहता है. Second, what he hears and see there and its effect on him. Stand a second. वो क्या सुनना चाहता है और क्या देखना चाहता है और उस पे उसका क्या असर होगा. What he want to hear and see. बताओ भाई क्या करना चाहते हैं वो. He want to hear the sound of cricket, how the cricket sing. He want to hear this. वो ये सुनना चाहता है, right? Morning, evening and night. वो ये सब हमेशा वो किसका सॉन्ग सुनना चाहता है? क्रिकेट जो होते हैं उनका सॉन्ग सुनना चाहता है, जैसे वो सिंग करते हैं. सेकेंड थिंग, वो क्या देखना चाहता है? He wanted the early morning when the sun rises. वो वाला सीन वो देखना चाहता है. Second, he wanted to see the night full of stars. Third, he wanted to see the noon there when there was a purple glow. जब वहां पर पर्पल ग्लो था उस टाइम पे, तो वो आज भी वही देखना चाहता है. And last, he wanted to see the linnets birds in the sky flying in the evening. Is it correct? यही चीजें आई थी हमारे पास. yes, ma'am. And its effect on him. इन सबका उस पे क्या असर होगा? He would get the peace and tranquility there. जब वो इन सब चीजों को देखेगा, महसूस करेगा, he would get peace. उसको शांति मिलेगी. Peace of mind, right? वो उस जगह पे जाना ही क्यों चाहता है? Because he want to get peace. उसको शांति चाहिए. तो then when he saw all these things there, he would get the thing he want to. जो उसको चाहिए वो मिल जाएगा. Clear? Next है, what he hear in his heart core. वो क्या सुनना चाहता है अपने दिल के कोने में? क्या सुनेगा वो? Speak up. क्या सुनना चाहता है वो? The poet want to hear the sound of the lake when it hit the shore. उस लेक का, उस झील का वो आवाज, उसकी आवाज सुनना चाहता है जब उसका पानी आके कहाँ टकराएगा? Sound of lake. Right? Yes, the sound of lake when its water hit the shore. जब वो shore का मतलब किनारे पे आके टकराएगा, वो साउंड प्रोड्यूस होगा, वो उसको सुनना चाहता है. राइट अपने दिल के कोने से वो उसको सुनना चाहता है. चाहे वो रोड पे खड़ा हो या अपने घर की पेमेंट पे खड़ा हो, कहीं पर भी हो, वो सिर्फ उसको ही सुनना चाहता है. ठीक है. इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री, चाहे वो इंडस्ट्री से बहुत दूर हो, तब भी उसको सिर्फ वही सुनाई देना चाहिए, वही साउंड. ठीक है. क्लियर? Yes, तो ma'am. आपको क्या लगता है? हमने ये तीनों पैराग्राफ पढ़े. व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके की जगह है? किस तरीके की जगह है इंडस्ट्री? Peaceful place. पीसफुल प्लेस, place. गार्डन लाइक.
और शमशेर, और कैसी जगह है वो? कैसी जगह है? इनस्प्री को देख के हमें पढ़ने पड़ा ये कि वो एक ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ उसको ये सब कुछ करने को मिले, वो सिटी लाइफ से दूर हो जाए। तो इनस्प्री कैसी जगह है? बच्चों ने बोला Natural प्लेस place. है वो। ऐसी जगह जहाँ पर हम पीस हो, शांति हो। एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत पीस है, बहुत शांति है, राइट? इट मीन्स दिस प्लेस इज फार अवे फ्रॉम द सिटीज, फार अवे फ्रॉम द मॉडर्न लाइफ। दूर है वो, जहाँ वहां पर अभी मॉडर्न लाइफ नहीं है वैसी, राइट? सिटी लाइफ नहीं है जहाँ पर लोग बहुत बिजली अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और where you can felt the natural beauty, you can feel the, जहां पर आप फील कर सकते हो कि नेचर कितना सुंदर है, मतलब प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलेगी, ऐसी जगह है वो, राइट? द पोएट विल गेट पीस ऑफ माइंड। आपको पता है कि हम चाहे कितनी बिजी लाइफ में रहे, हम कैसी मतलब कितने ही शोरगुल में रहे, कैसी में रहे, लेकिन हमारा माइंड जो है वो शांत नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी नेचुरल थिंग्स को देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं, नेचुरल सीन्स देखते हैं, आप किसी हिल स्टेशन पे जाओ तो वहां पर आपको देखे बड़े बड़े पहाड़ है, झरने हैं, तो वो सब देख के ना आपको अच्छा लगता है, आपका दिल खुश हो जाता है। क्यों? बिकॉज दीज आर द नेचुरल थिंग्स। वो नेचुरल ब्यूटी आपको थोड़ा सा पीस जो है वो प्रोवाइड करती है, शांति देती है, और आप अपनी असली जिंदगी को भूल जाते हो। आपको लगता है कि हम जिंदगी भर यहीं रह पाते, क्योंकि आप खुश हो जाते हो, यू वुड बी हैप्पीफुल, राइट? तो जो लेक है हमारी, वो भी कैसी है? इसी तरीके की जगह है जहां पर वो है, अभी जाना चाहता है वो, क्योंकि वो बचपन में वहां गया था, तो उसको अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज अभी तक याद है कि उसने ये चीजें एक्सपीरियंस की थी, एंड ही वांटेड टू एक्सपीरियंस इट अगेन। उसको दोबारा चाहिए वो उसी तरीके का, ठीक है? नाउ यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि W.B. यीट्स जो है, यानी कि विलियम बटलर यीट्स, अपनी प्रेजेंट लाइफ से क्या है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, और उसको शांत वातावरण चाहिए, इसलिए वो वहां जाना चाहता है। क्लियर?